हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन, स्पीच, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे समझे से। अगर आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च करते हैं तो पता नहीं गाइस ऐसी वीडियो आ जाएंगी। सारी वीडियो में वही घिसा पिटा तरीका, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब, तो सन नियम, वन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, तो इस सब्जेक्ट को देखकर उसके सब्जेक्ट को बदल जाएगा। भाई इतने बिल्कुल दिमाग दुखाने वाले तरीके हैं ना कि आपका सर दुख जाएगा। अगर आप सीखना भी चाहना तो सीखना ही छोड़ देंगे आप इसे। ठीक है गाइस, आप सीखना चाहेंगे सीखना छोड़ देंगे क्योंकि इतना दिमाग दुखाने वाला टॉपिक है ये। बट हम इसको स्टोरी टेलिंग, कन्वर्सेशन के माध्यम से इतनी ईजिली समझेंगे, बिना रूल रटे लॉजिक से हम इतने प्यार से समझेंगे कि ये हमें बहुत आसान, हमारे लिए बहुत आसान बन जाएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए आइए गाइस स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, जो नरेशन होता है कि जो स्टोरी बीत गई, जो भी स्टोरी बीत गई अब मैं यहाँ खड़ा होकर सुनाऊंगा, तो या तो मैं उसे डायरेक्ट में सुना लूँ या इनडायरेक्ट में बता दूँ। डायरेक्ट में कैसे बताऊंगा, जो भी मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है गाइस, रिपीट कर दूंगा वो डायरेक्ट में हो जाएगा। आइए स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। तो yesterday I met my friends। मैं अपने दोस्त से मिला। yesterday I met my friends और मैंने उससे पूछा and asked him about his profession। मैंने उसके प्रोफेशन के बारे में पूछा, ठीक है गाइस। तो उसने कहा he said I am a teacher। उसने इतना कहा, he said I am a teacher, उसने इतना कहा गाइस। अब समझते हैं, अभी जो हम समझ रहे हैं, हम किस किस को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं स्टेट ऑफ बीइंग में। इसमें कोई एक्शन नहीं होता है। आई एम अ टीचर, ठीक है गाइस, आई एम अ टीचर हो गया है ना, कि आई एम बिजी है ना। मैंने बोला कि योर सन इज इन द पार्क। ठीक है, ऐसे स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हैं हम। ठीक है गाइस, मैं ये बोल सकता हूँ, इस तरह के सेंटेंस हम लेंगे जैसे कि माई फ्रेंड इज हैप्पी। तो हम स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हैं, इसमें कोई एक्शन नहीं है ना ही पोजीशन है। तो मैंने yesterday I met my friends and asked him about his profession। मैंने उसका प्रोफेशन पूछा, उसने कहा I am a teacher। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, वो कहानी बीत गई। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि उसने कहा मैं टीचर हूँ, तो मैं टीचर तो नहीं हूँ, बट उसने जो वर्ड कहा मैं उस वर्ड को पूरा के पूरा रिपीट कर रहा हूँ। अब मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ कि भैया उसने कहा मैं तो टीचर हूँ, तो आपको कि तू टीचर है क्या? नहीं, उसने कहा मैं टीचर हूँ, मैं तो उसकी पूरी लाइन को रिपीट कर रहा हूँ। बट अगर इसको क्लियर बनाएंगे, शुद्ध करेंगे, तो होगा उसने कहा वह टीचर है। ठीक है, ऐसे शुद्ध बनाया जाता है। तो ये है डायरेक्ट स्पीच, जैसा उसने कहा वैसा के वैसे ही हमने रिपीट कर दिया। बट अब इनडायरेक्ट में हमें बनाने के लिए कुछ चेंज करना पड़ेंगे। क्या करना पड़ेंगे? कुछ चेंज करना पड़ेंगे। कुछ चेंज कैसे होंगे गाइस, इधर दिखा देता हूँ मैं आपको। अगर यहाँ पे मान लीजिए सेड लिखा है और सेड के बाद कुछ भी नहीं है, तो सेड का सेड ही रहेगा। बट अगर सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, सेड टू मी आ जाए, सेड टू हर आ जाए, इस केस में हमें सेड का हमें क्या करना है? टोल्ड करना है। सेड का क्या करना है? टोल्ड करना है। बस इतना सा केस है गाइस। अब रही बात यहाँ लिखा ही सेड। अब ये क्या है? ये इन्वर्टेड कोमा है। ये इन्वर्टेड कोमा क्यों? इस सेंटेंस को हमें हाईलाइट करना। ये सेंटेंस मेरे भैया ने बोला, ये सेंटेंस मेरे चच्चा ने बोला, ये सेंटेंस राम ने बोला। भैया सेंटेंस बहुत खास है, इस सेंटेंस को ना भैया इन्वर्टेड कोमा में डाल, इसको हाईलाइट कर। तो इस सेंटेंस को हम क्या करते हैं? इन्वर्टेड कोमा लगा के हाईलाइट करते हैं। अब बदलना कैसे है कि ही का रहेगा, ही सेड है, सेड के बाद ये तो नहीं आया सेड टू मी, सेड टू हर, सेड टू राम, नहीं आया, तो सेड का सेड ही रहने दो। अब ये कॉमा हटेगा तो इसकी जगह आएगा दैट। क्यों? क्योंकि ये एक सेंटेंस और जब दो सेंटेंस को मर्ज करते हैं तो याद करो
हमें कंजंक्शन लगाना पड़ता है, कंजंक्शन लगाना पड़ता है, तो हम दैट कंजंक्शन लगाएंगे, है ना गाइस। तो ही सेड दैट आई एम अ टीचर, उसने कहा मैं टीचर हूँ, तो मैं उसको इनडायरेक्ट में बनाऊंगा, उसने कहा वह टीचर है, तो ही सेड ही वॉज अ टीचर। अब देखो समझो इससे क्या होता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए अगर 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 कोई प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में, तो वो पास्ट में चला जाएगा, प्रेजेंट में है तो पास्ट में चला जाएगा। इतनी बात याद आ गई गाइस, प्रेजेंट में है तो पास्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आई एम अ टीचर, तो क्या हो जाएगा, आई का ही हो गया, ही वॉज अ टीचर, ठीक है गाइस। ऐसा कर सकते हैं, है ना, इस तरह से बना देंगे हम। बट अगर उसने मुझसे कहा तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी आई एम अ टीचर। तब मुझे बदलना, तब मैं कैसे बदलूंगा गाइस, सोचिए कि उसने मुझसे कहा मैं टीचर हूँ, तो ही का ही रख दो, ही सेड का सेड टू आ गया, तो सेड टू के बाद हम क्या कर सकते हैं, हमें टोल्ड करना पड़ेगा, ही टोल्ड मी, और ये कॉमा हट के आएगा दैट, ही टोल्ड मी दैट आई एम अ टीचर, ही वॉज अ, उसने कहा कि वह टीचर है, हमें एम का वॉस कर दिया। इतना समझ में आया। देखिए एक और स्टोरी देखिए गाइस, ये समझ में आया कि अब देखिए कि कल मैंने अपने जैसे कि yesterday I called my friend, मैंने अपने फ्रेंड को कॉल करा एंड आस्क्ड, उससे पूछा, आस्क्ड हिम टू come to the playground, मैंने उससे कहा ग्राउंड में आने को, क्या कहा, come to the playground, ठीक है। he said, उसने कहा कि yesterday I called my friend and asked him to come to the playground, उसने कहा he said I am busy, उसने यही कहा कि मैं बिजी हूँ। अब सोचिएगा, उसने कहा मैं बिजी हूँ, तो अब उसने कह दिया कि मैं बिजी हूँ। अब मैं कहानी खड़े होकर सुना रहा हूँ कि भैया उसने कहा वह बिजी है, तो ही सैड का सैड ही रहेगा क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं आया। ही सैड कॉमा हट के क्या जाएगा, दैट, ही सैड दैट, कॉमा हट के दैट आ जाएगा। आई एम बिजी का क्या हो जाएगा, ही वॉज बिजी, पास्ट में चला जाएगा। बात समझ में आ गई गाइस। अब उसने मुझसे कहा कि मैं बिजी था, तो he said to me I am busy, तो इसका मुझे बदलना हो तो मैं क्या करूँगा, he told me, कॉमा हट के जाएगा that, he told me that he was busy। इतना सा है गाइस, सिंपल। अब देखिए एक और स्टोरी दिखाता हूँ, इसको देख लिए। हमें थोड़ा तेज बनाना, वीडियो की लेंथ ना बढ़ जाएगा इस, ठीक है। बस एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। अब देखिए गाइस कि मैंने कल में मान लीजिए कि yesterday my neighbor came to me and asked about his son। कल मेरा नेबर आया और अपने सन के बारे में पूछने लगा मुझसे, तो मैंने कहा मैंने उससे कहा I said to him, मैंने उससे कहा कि यार वो तो ना पार्क में था, he was in the park। मैंने ये कह दिया कि मैंने उससे कहा कि yesterday my neighbor came to my house and या came to me and asked या फिर asked about his son, उसने अपने सन के बारे में पूछा। तो अब उसने क्या कहा, मैंने क्या कहा, I said to him he was busy, वो तो बिजी था।
अगर आप गौर फरमाए कि आई सेड टू हिम, यहाँ तक समझ में आ रहा है। यहाँ लिखा ही वॉज इन द पार्क, अगर आप इसको देखें ना, ही वॉज इन द पार्क, तो ये तो पास्ट में आ गया। अब क्या करें, अभी तक प्रेजेंट में था, यहाँ एम था तो वॉज कर रहे थे, ठीक है, इज था तो वॉज कर रहे थे, वर कर रहे थे, यानी हम इज एम आर को वॉज वर में बदल रहे थे, बट ऑलरेडी ही पास्ट आ जाए तब क्या करें। अब समझिए गाइस, देखिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब मान लीजिए जो भी स्टोरी पास्ट में हुई वो मैं सुना रहा हूँ, बट पास्ट में उस ज़िंदगी को जी रहा था, मतलब कि उसने मुझसे पूछा कि यार मेरा लड़का कहाँ है, तो मैंने कहा वो तो पार्क में था, यानी उस समय में जो ज़िंदगी जी रहा था प्रेजेंट वाली, उस समय भी मैंने पास्ट दिखा दिया। यानी उस समय मैंने कहा कि तेरा लड़का पार्क में था, यानी उस समय जब मैं प्रेजेंट की ज़िंदगी जी रहा था उस समय मैंने कही थी पास्ट की बात, बट उस समय वो पास्ट की बात थी और आज मैं उस बात को कर रहा हूँ जब उस समय वो पास्ट थी, अभी वो पास्ट की पास्ट हो गई, नहीं हो गई। और तब जब कोई पास्ट की पास्ट बात हो गई तो मेरे लिए अभी वो महापास्ट हो गया, यानी पास्ट का भी पास्ट हो गया। और जब वो पास्ट का भी पास्ट हो गया तो मुझे इस वॉस की जगह जो मेरा पास्ट होगा, अगर यहाँ पे लिखेंगे जो मेरा पास्ट होगा वो पास्ट परफेक्ट की तरफ बढ़ेगा। किसकी तरफ बढ़ेगा, पास्ट परफेक्ट की तरफ बढ़ेगा। अब देखिए समझते पास्ट परफेक्ट को ज़रा थोड़ा सा स्ट्रक्चर। पास्ट परफेक्ट की तरफ बढ़ेगा मतलब कैसे, देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूँगा सब्जेक्ट प्लस हेड आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर वो स्टेट ऑफ बीइंग है, क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग है, बी मतलब इज एम आर के फोल्डर जो होते हैं उसकी बी से बनते हैं। अगर स्टेट ऑफ बीइंग है तो उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बीन। अगर स्टेट ऑफ पोजीशन हैव है तो उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हैड। अगर मान लो गो है तो गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गोन, ठीक है। तो अगर मुझे स्टेट ऑफ बीइंग बनाना तो हेड के बाद बीन करना पड़ेगा, हेड बीन करना पड़ेगा, हेड के बाद बीन लगाना पड़ेगा मुझे। तो सब्जेक्ट हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगी, ठीक है गाइस। अभी देखते हैं, हम इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि ही सेड टू, आई सेड टू हिम ही वॉज इन द पार्क, मैंने कहा वो तो पार्क में था। तो अब मैं आई सेड टू आ गया तो इसको कर दूँ आई टोल्ड हिम, ये हटेगा, कोमा आएगा, आई टोल्ड हिम दैट ही हैड, और बी की थर्ड फॉर्म he had been in the park। ये हो गया गाइस। इस तरह से हम सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है। कि माई ब्रदर आस्क्ड मी, माई ब्रदर, जैसे कि मान लो कि मैं कल मेरा भाई ने मुझसे पूछा, माई ब्रदर आस्क्ड मी अबाउट माई मदर, उसने मेरी मदर के बारे में पूछा, आस्क्ड मी अबाउट माई मदर के बारे में पूछा। एंड मैंने उससे कहा आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा आई सेड टू हिम कि जो मदर हैं वो अभी किचन में थी, मैंने कहा कि शी वॉज इन द किचन, मैंने कहा वो तो किचन में थी। अब सोचिए गाइस, मैंने मदर से कहा कि वो तो किचन में थी, तो माई ब्रदर आस्क्ड मी अबाउट माई मदर, अपनी मदर के बारे में पूछा, तो आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा कि शी वॉज इन द किचन, यानी वो पास्ट में कहाँ थी, किचन में थी, यानी मैं उस समय प्रेजेंट की ज़िंदगी जी रहा था और उसी समय मैंने कह दिया कि भैया वो तो किचन में थी। तो अब मैं खड़ा हूँ और अब मुझे ये बात कहना है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, आई सेट की जगह क्या जाएगा, सेट की जगह आई टोल्ड हिम, सेट के साथ खाली टू आता, बाकी ये अकेला आएगा, आई टोल्ड हिम, कॉमा हटाओ, आई टोल्ड हिम दैट शी वॉज इन द पार्क, तो क्या हो जाएगा, शी हैड, बी की थर्ड फॉर्म शी हैड बीन इन द किचन कर दो, सॉरी पार्क बोल दिया। इस तरह से हम बना सकते हैं, है ना, कि उसने कहा मैं टायर्ड था। अब इसको समझते हैं, जैसे कि है ना कि माई फ्रेंड सेड, मेरे फ्रेंड ने कहा कि माई वाइफ इज़ हैप्पी। अब इस सेंटेंस को मुझे बनाना हो
है ना, कि मेरे फ्रेंड ने कहा, माई फ्रेंड सेड, मेरी वाइफ तो हैप्पी है। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, बताऊँगा कि भाई उसने कहा उसकी वाइफ हैप्पी थी, है ना। तो मैं कैसे बना सकता हूँ कि मेरे फ्रेंड ने कहा, या तो मैं इसको ही रख दूँ या तो माई फ्रेंड ही कर दूँ, माई फ्रेंड सेड दैट, मेरे फ्रेंड ने कहा, माई फ्रेंड आ गया, इसकी जगह ही भी कर सकते हैं, ही सेड का सेड रख देंगे हम। अब सेड टू नहीं आया तो दैट का दैट रख दो, ही सेड दैट, ठीक है। अब माई वाइफ इज़ हैप्पी, मेरी वाइफ हैप्पी है, तो हम या तो शी कर दे या तो हम कर सकते हैं हिज वाइफ। क्या कर सकते हैं, हिज वाइफ वॉज हैप्पी। इस तरह से हम बना सकते हैं गाइस, ठीक है। जैसे कि अगर मैं देखूं कि मैंने उसे कॉल कहा, मैंने कहा कि वी आर गोइंग टू मार्केट, उसने कहा यार कि ही सेड, उसने कहा ही सेड आई एम टायर्ड। अब ही सेड आई एम टायर्ड को मेरे को बदलना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, सोचिए गाइस। ही सेड का सेड ही रहने दो, ही सेड दैट आई वॉज की जगह कर दो यहाँ पे ही वॉज टायर्ड। इस तरह से हम स्टेट ऑफ बीइंग का बना सकते हैं गाइस। आई होप वीडियो में मज़ा आया होगा। इसमें नो एक्शन है, ठीक है गाइस, बिल्कुल ईजी है। जो प्रेजेंट है वो पास्ट की तरफ बढ़ेगा और जो ऑलरेडी पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट की तरफ बढ़ेगा।